सो हेयर्स गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू न्यू गेमिंग वीडियो। तो वेलकम है भाई आपका एक और नई वीडियो में मेरी। तो आज की वीडियो भाई बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाले है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई रैंक टू से नहीं, रैंक 3 से 4 पे कैसे जाते हैं। 2 से 3 वाली वीडियो मैंने डाल दी है और अब मैं भाई 3 से 4 वाली वीडियो बना रहा हूँ। तो 3 से 4 के लिए भाई आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली भाई जब आपका कोई सीनियर ऑनलाइन आ जाएगा तब आपको पहली चीज़ एक टेस्ट देना है, ठीक है। टेस्ट है भाई पास द फाइनिंग। फाइनिंग में क्या होगा भाई, आपको जो फाइन करोगे उसके बाद उसके लिए आपको एक वो देना है टेस्ट। तो उसका जैसे नॉर्मली को मैं स्क्रीन पे चला रखा होगा कैसे करना है। पहली लाइन है द प्रोटोकॉल इज़ इन द बेल्ट बैग, इज़ इन दी बेल्ट बैग। और ये भाई इवेंट में है। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, अरे यार क्लिपबोर्ड खुल जाता है। उसके बाद टुक द प्रोटोकॉल आउट ऑफ द बैग, टुक द प्रोटोकॉल आउट ऑफ बैग देन एंटर द डाटा। एंटर द डाटा ये आएगा भाई एक्शन में। फिर उसके बाद है भाई आपका हाँ, उसके बाद भाई आपको नॉर्मली पहले फाइन कर देना है, जैसे ये है ना, देन वी फंक्शनली राइट आउट ऑफ फाइन। फिर आपको फाइन कर देना है और फिर फाइन करने के बाद आपको दोबारा से आरपी करनी है। द डाटा अबाउट द ऑफेंडर हैज़ बीन सक्सेसफुली एंटर, द डाटा अबाउट द ऑफेंडर इज सक्सेसफुली एंटर्ड। ये है भाई आपका इवेंट में। उसके बाद है भाई हैंडेड द प्रोटोकॉल एंड रिसिप्ट, हैंडेड द प्रोटोकॉल एंड रिसिप्ट टू द ऑफेंडर। हाँ, ये है भाई आपका एक्शन में, ये भी एक्शन में है, एक्शन में डाल दिया। फिर उसके बाद है भाई हाँ हैंडेड था। उसके बाद है भाई आपका डू नॉट वायलेट ट्रैफिक रूल्स इन द फ्यूचर। ये भाई आपका नॉर्मली इसे आरपी में ही लिखना है। ये है भाई आपका ये पहला ये जो आपका टेस्ट है ये कंप्लीट हो गया है। और ये होने के बाद भाई आपका नॉर्मली इसके बाद मैं आपको बताया तो और क्या क्या करना है। प्रमोशन भाई सिस्टम आपको साफ साफ दिखता होगा। और एपीडी और वाईपीडी का भाई दोनों का सेम है प्रमोशन लॉग। और उसके बाद है भाई अरेस्ट 3 पीपल फॉर आरपी। तो उसके लिए क्या करना है भाई आपको, ये तो भाई अभी मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं यूज़ नहीं पुलिस डिपार्टमेंट और यहाँ ज़्यादातर क्रिमिनल होते नहीं हैं। तो मतलब होते भी हैं लेकिन इतना मेरे पास टाइम नहीं है भाई इस टाइम पे कि अगर मैं अरेस्ट ये सब ढूंढने लग गया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा वीडियो में। तो नॉर्मली भाई आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। इसके लिए भाई आपको क्या करना है, आपको नॉर्मली भाई जाना है आराम से। जैसे भाई जो आपने रैंक 1 के लिए टेस्ट दिए थे ना, जैसे पीडीए हो गया और अरेस्ट हो गया, और हाँ ये पीडीए अरेस्ट ये दोनों आपको करने हैं। पीडीए से आपको नॉर्मली जो आपको जब आप वार्निंग किसी को वार्निंग कह रहा हूँ वांटेड इशू करोगे ना, तो पीडीए उसके काम आता है वांटेड इशू करने के लिए। तो वांटेड इशू के बाद भाई आप टेम्परेरी डिटेंशन सेल करोगे। टेम्परेरी डिटेंशन सेल के बाद भाई आपको बंदे को आराम से डिटेंशन सेल में डाल देना है, ठीक है। ये है। फिर उसके बाद भाई आपको क्या करना है, इसके लिए भाई नॉर्मली आपको जाना है भाई, ऐसे घूमते रहो भाई, पेट्रोलिंग पे जाओ 20-20 मिनट की, या जैसे इसमें भाई 40 मिनट की पेट्रोलिंग भी है। तो आप पेट्रोलिंग करते करते बंदे को अरेस्ट भी कर सकते हो। जैसे भाई मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पेट्रोलिंग करनी है आपको, जैसे वैसे भाई उस टाइम आप 30 मिनट्स की कर रहे थे और लेकिन अब आप 40 मिनट की करोगे पेट्रोलिंग लेवल 3 रैंक 3 से 4 के लिए। तो उसके लिए भाई आपको क्या करना है, नॉर्मली आप एक चीज़ करो, नॉर्मली पहले पेट्रोलिंग भी साथ साथ कर लो, क्योंकि अगर आप पेट्रोलिंग करोगे ना तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि पेट्रोलिंग में आपको नॉर्मली क्या करना है, पेट्रोलिंग करो, आराम से घूमते जाओ, ठीक है। और अगर आपको कोई क्रिमिनल दिख रहा है जो लड़ रहे हैं एक दूसरे से, या आपकी गाड़ी को मार रहे हैं या आपको मार रहे हैं, ठीक है, तो उससे आपको क्या करना है, उन्हें आपको सबसे पहले मारना है। मतलब मारना नहीं है, क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, उन्हें नहीं मारना है आपको, उसका भाई एसएस ले लेना है। अगर वो आपको मार रहा है तो आपको एसएस लेना है, आपको गाड़ी को मार रहा है तो आपको एसएस लेना है। उसके लिए भाई वांटेड इशू में ना आपको बहुत सारे इशू प्रॉपर शो करेंगे। रुको मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे बाहर जाना पड़ेगा, रुको।
जैसे देखो अभी मैं बाहर आ गया हूँ ना, अब मैं गाड़ी लोड करूँगा अपनी कार। तो कार लोड हो गई ना, इसके बाद भाई आप ऐसे इसके अंदर पहले बैठोगे है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप बैठ गए, अब आप पुलिस पीडीए में जाओगे, इशू बोलो, ये इशू बोलो वाला आप पे प्रॉपर शो करेगा। और जो बंदा आपके सामने होगा ना, जो भी बंदा आपके सामने होगा जो आपको हिट कर रहा है, मतलब जो भी जिसने भी आपको मारा, जिसे आप अरेस्ट करे, उसका यहाँ पर नाम आएगा। उस पर यहाँ पर ऐसे क्लिक करोगे और यहाँ देखो भाई कितनी सारी चीज़ें आ गई हैं। जैसे अगर वो आपको मार रहा है तो आपको असॉल्ट विद वेपन पे जाना है ना, असॉल्ट विद वेपन, अगर वो किसी सिटीज़न को मार रहा है तो सिटीज़न वाला आएगा, सिविलियन वाला। अगर वो आपको या किसी पुलिस वाले को मार रहा है तो आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल पे क्लिक करना है, ठीक है। और प्रोहिबिटेड से ये सब, हाँ व्हीकल्स वाला अगर आए, व्हीकल थेफ्ट भी नहीं, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर, ऐसे अगर वो बंदा आपको, मतलब अगर वो बंदा आपकी गाड़ी को मार रहा है ना, तो आपको डैमेज टू पर्सनल इफेक्ट पे क्लिक करना है। अगर वो आपको इंसल्ट, गालियाँ वगैरह, मतलब अब्यूज़ कर रहा है, गाली तो नहीं, अब्यूज़ वगैरह कर रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है और आपको उल्टा सीधा बोल रहा है, तो आपको इंसल्ट पे क्लिक करना है। और अगर वो आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है, जैसे आपके जैसे पुलिस पीडीए के, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर आ रहा है पार्किंग में, और अब आपने उसे बहुत सारे चांसेस दिए हैं तब भी नहीं वो जा रहा है, तो आप पब्लिक प्रॉपर्टी वाला क्लिक कर सकते हो। बस यही है भाई, ये नॉर्मली ऐसे आपको करना है। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, रुको पहले मुझे ऊपर जा लेना। कई बार ना मेरा गेम से भाई क्रैश हो जाता है, ये दिक्कत है। तो फिर उसके बाद भाई आपको क्या करना है, उसके बाद है भाई आपका, कहाँ गया मुझे दिख भी तो नहीं रहा है, हाँ उसके बाद है भाई अटेंड 2 लेक्चर एंड 2 ट्रेनिंग। उसका भी मैंने आपको बता दिया भाई, जब भी कोई ट्रेनिंग ले रहा हो आपको मैसेज दिख जाए कि वो ट्रेनिंग और लेक्चर ले रहा है, तो आपको वहाँ चले जाना है ट्रेनिंग लेक्चर के लिए। और ट्रेनिंग लेक्चर जब वो बोलेगा कि भाई लेक्चर इज़ एंड टेक एसेस, तो आपको टाइम पे एसेस ले लेने हैं, 2 एसेस उसके, मतलब अलग अलग लेना है। ये नहीं है कि भाई ये भी आप एक ही लेक्चर के स्टार्टिंग और एंडिंग का ले लो तो वो 2 हो जाएंगे, नहीं वो एक ही होगा। बस आपको 2 लेक्चर अटेंड करने हैं, 2 स्क्रीनशॉट अलग होने चाहिए। अगर वो सेम हुए तो आपका रिजेक्शन हो जाएगा। और ट्रेनिंग भी आपको भाई अलग अलग होनी चाहिए। और उसके बाद है भाई पेट्रोल अराउंड यूजनी सिटी फॉर 40 मिनट्स। ये भी भाई मैंने आपको बता दिया कि पेट्रोलिंग का क्या सिस्टम है। आपको भाई नॉर्मली गाड़ी में बैठना है, और अलोन पेट्रोलिंग आप नहीं कर सकते हो, पेट्रोलिंग आपको अलग अलग ही करनी होगी। तो उसके लिए भाई आपको क्या करना है, गाड़ी में बैठना है और स्टार्टेड पेट्रोलिंग इन यूजनी सिटी, फिर ब्रैकेट में आपको इसे 0/40 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये आपकी हो गई स्टार्टिंग के बाद भाई आपको करना है कॉन्टीन्यूड, कॉन्टीन्यू, ठीक है। और फिर आपका चेंज होता जाएगा, 10 मिनट बाद आपको भाई 10:40 कर देना है। उसके बाद भाई आपको कर देना है 20:40, 10 मिनट बाद आपको 20:40 कर देना है। फिर 10 मिनट बाद आपको 30:40 कर देना है। फिर लास्ट में आपको करना है एंडेड पेट्रोलिंग इन यूजनी सिटी। इसका आपको कर देना भाई क्या कर रहा हूँ यार मैं, 40/40। देखो अब आपकी पेट्रोलिंग एंड हो गई है। बात ये, लेकिन आपको एक गलती मत करना भाई बिल्कुल भी, ये मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, ये वाली गलती बिल्कुल मत करना। आपके जितने भी पहली चीज़ तो भाई सारे एसेस ज़्यादा ओल्ड नहीं होने चाहिए, जल्द से जल्द भाई ये सब आपको टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे। प्लस एक चीज़ आपको और करनी है भाई, जैसे कि मैंने बताया पेट्रोलिंग भाई आपको 10-10 मिनट बाद करनी है। हर 10 मिनट बाद एसेस लेना है। कहीं जैसे कि अब मैंने आपको बताया जल्दीबाजी में किया, कहीं आप यही करने बैठ जाओ कि हाँ भाई अब तो हो गया मेरा 10 मतलब हर 2 मिनट बाद, ऐसा नहीं है भाई। आपको अलग अलग जैसे 10 मिनट हो गए, जैसे आपने 32 पे स्टार्ट की, ठीक है, फिर आपको 42 पे 10 मिनट हो जाएंगे, फिर 52 पे 20 मिनट हो जाएंगे, फिर 10:02 पे आपके हो जाएंगे 30 मिनट, ठीक है। अब उसके बाद 10:13 पे आपके भाई पेट्रोलिंग एंड हो जाएगी। ऐसे करना है आपको। अगर आपने भाई सेम टाइम पे एसेस वगैरह लेके अभी पेट्रोलिंग एंड कर दी ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर आपका भाई वही आपको जो भी लेक्चर ट्रेनिंग है वो आपका माना ही नहीं जाएगा भाई। मतलब लेक्चर ट्रेनिंग करो, पेट्रोलिंग आपकी नहीं मानी जाएगी।
तो उसी को भाई आपको बच के रहना है। और तो ज़्यादा कुछ नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा इजी हैं ये सारे टास्क। और अब बस आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है, हर से हर टाइमिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर टाइमिंग में कुछ भी आपने इशू वगैरह किया होगा, टाइमिंग में दिक्कत आएगी, तो फिर मैं आपका कुछ नहीं कर सकता हूँ। और फिर भाई उसके बाद जो लास्ट आता है असिस्ट विद 1 इंटरव्यू। तो ओके भाई, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ लास्ट वाला क्या है। भाई लास्ट वाले में है असिस्ट विद 1 इंटरव्यू। उसमें आपको क्या करना है भाई, जब भी आपकी फैक्शन का इंटरव्यू चल रहा होगा ना, जैसे आपका कोई डेप्यूटी या लीडर इंटरव्यू ले रहा है, तो आपको जल्द से जल्द इंटरव्यू में असिस्ट करना है। जैसे इसका भी भाई नॉर्मली सीन है, इसमें आपको क्या करना होगा, असिस्टिंग इन इंटरव्यू। इसका भाई आपका 0 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू 30 मिनट का होता है, ठीक है। फिर जब आपके इंटरव्यू में 10 मिनट हो जाएंगे तो आपको कर देना है यहाँ पर 10, असिस्टिंग इन इंटरव्यू 10:30, ठीक है, ऐसे करना है 10:30। फिर असिस्टिंग इन इंटरव्यू 20:30। तो ओके गाइस, मेरा थोड़ा गेम वगैरह ग्लिच हो गया था, तो भाई मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। आपको क्या करना है भाई, असिस्टिंग विद इंटरव्यू, बस इसे ही आपको भाई कंप्लीट करना है, असिस्टिंग विद इंटरव्यू। फिर 10 मिनट में आपको असिस्टिंग इन इंटरव्यू 10:30, असिस्टिंग इन इंटरव्यू 20:30। फिर लास्ट में आपको करना है, जैसे ही उनकी स्टेटस आ जाएगी ना, द इंटरव्यू फॉर YPD इज़ एंडेड, तो आपको जल्दी से वहाँ मैसेज डाल के और एसएस ले लेना है। इससे भाई आपका असिस्टिंग विद 1 इंटरव्यू भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि भाई ये जो टास्क है ना, ये थोड़ा मुश्किल है। इनमें से कुछ मतलब इनमें से ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन एक टास्क बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जो कि भाई है आपने अभी देख लिया। लास्ट भाई वही है कि आपको जो 3 अरेस्ट करने हैं, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई, 3 अरेस्ट। क्योंकि अगर आप APD में हो, अर्जमास में हो, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि अर्जमास में ज़्यादातर क्रिमिनल्स घूमते रहते हैं, तो आपके लिए ईजी रहेगा। लेकिन अगर आप यूजनी में हो तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यूजनी में ज़्यादातर लोग घूमते ही नहीं हैं, सारे के सारे लेवल 1 के ही होते हैं जो मार रहे होते हैं। और लेवल 1 को प्लेयर्स को आप अरेस्ट कर नहीं सकते, लेवल 3 से कर सकते हो। तो बस वही है भाई, आपको अच्छे से अपना टास्क कंप्लीट करना है, और बाकी मैंने ये भी आपको बता दिया है। तो आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो से कुछ समझ आएगा। अगर नहीं समझ आया तो भाई मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए दोबारा से इसमें एक्सप्लेन करवा दूँगा। तो आई होप गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।